गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने वैल्यू वाला जो चैप्टर है यहाँ तक रीड कर लिया था। समरी आपको याद ही होगी, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें क्या था, वैल्यू जो है 11 ईयर्स ओल्ड बॉय है, वो अपने घर से भाग गया था। ठीक है, रेलवे स्टेशन पे उसे बहुत भूख लगी थी। जब वो उतरा तो उसे एक गर्ल मिली थी जो कि बहुत ही वो रैग पिकर थी, मतलब कि कचरा उठाती थी, प्लास्टिक वगैरह। लेकिन उसने हेल्प के लिए कहा। पहले तो उसने मना कर दिया, फिर उसको ढूंढने लगा। फिर वो रोड क्रॉस करके, बिल्डिंग्स के पार करके वो अपने घर ले जाती थी, मतलब ऐसी जगह ले जाती थी जहाँ उसे खाना मिलेगा। लेकिन अभी तक फूड मिला नहीं था। शी वॉक, हमने यहाँ तक करा था, शी वॉक रियली फास्ट। हाउ फार वे वॉज द फूड, कितनी दूर था फूड, वो पूछ रहा था। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, मतलब 1 घंटा चलने के बाद, दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ ए बिग बिल्डिंग, एक बड़ी बिल्डिंग के सामने रुक गए। श्री राजेश्वरी परसना कल्याणा मंदापन रीड वेलू स्लोली। वेलू ने ये नाम पढ़ा, श्री राजकृष्णाश्वरी परसना कल्याणा मंदापम। ठीक है, स्लोली। ए साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सैड ग्रूम JP विज्ञानम ब्राइड रानी, यानी एक साइन बना हुआ था फ्लावर से, उस पर लिखा हुआ था ग्रूम का मतलब दूल्हा, ग्रूम होता है आपका दूल्हा। उसका नाम था क्या, वी विज्ञानम, और ब्राइड यानी दुल्हन, उसका नाम था रानी। वेलू स्टार्टेड वेलू स्टार्टेड वेलू स्टार्टेड एट द बिग कार्स पार्कड आउटसाइड। वेलू ने जो था, जहाँ पे बिग कार पार्कड थी आउटसाइड, वहाँ पे एट स्टेयर्ड, सॉरी स्टार्टेड नहीं है, स्टेयर्ड। स्टेयर्ड का मतलब, स्टेयर एट का मतलब होता है घूरना या देखना, ध्यान से देखने लगा कारों को। वन ऑफ द कार्स हैज़ ए फ्लावर गार्लैंड, एक कार के ऊपर फ्लावर गार्लैंड था, गुलदस्ता था मतलब। एंड रोजेज टैप्ड ऑन इट, और उसके ऊपर क्या थे, रोजेस चिपके हुए थे। द गर्ल लुकड अराउंड, गर्ल ने आसपास देखा। पुल्ड वन ऑफ क्विकली, और उसमें से एक खींच लिया। एंड स्टक इट इन हर हेयर, अपने बालों में एक हेयर में लगा लिया। ठीक है, क्या, रोज। कम ऑन शी सैड, उसने कहा आओ, उस लड़की ने कहा। आर वी गोइंग टू ईट हेयर आस्क्ड वेलू, वेलू ने पूछा क्या हम यहाँ खाना खाने वाले हैं। लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड पीपल आर इनसाइड, बड़े हॉल को देखते हुए और लोगों को देखते हुए वेलू के मन में ये क्वेश्चन आया। होप होप्स सैड द गर्ल शेकिंग हर थम अंडर हिज नोज। ठीक है, मतलब कि अपने अंगूठे को जो है अंडर हिज नोज, इसका मतलब ये नहीं होता कि नाक के नीचे अपने अंगूठे को दबाते हुए। इट इज़ ए ईडियम, इट इज़ एन ईडियम। ईडियम का मीनिंग कुछ और होता है, लिखने में कुछ और होता है। होप का मतलब आशा करती हूँ, कि गर्ल ने बोला शेकिंग हर थम अंडर द नोज, इसका मतलब अपनी आधी बात को मन में रखते हुए और आधी बोलते हुए, हाँ शायद हो, मतलब उसको भी पूरा विश्वास नहीं है, बट हाँ गैस कर रही है। शी लैड हिम बिहाइंड द होल, वो अपने साथ उसको कहाँ ले गई, हॉल के पीछे। देर वॉज ए बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोन विद रबिश, वहाँ पे एक डस्टबिन था बहुत बड़ा, कबाड़े से भरा हुआ, रबिश का मतलब कचरे, कचरे से भरा हुआ था। ठीक है, टू गोट्स वर ग्रेजिंग ऑन द पाइल, दो बकरियाँ उस पर चल रही थी। फाइटिंग फॉर बनाना लीफ, एक दूसरे से बनाना लीफ के लिए लड़ रही थी। ए क्लाउड ऑफ फ्लाइज बज्ड अराउंड देयर लेग्स, और मधुमक्खियाँ जो हैं उसके पैरों के चारों तरफ क्लाउड बना के घूम रही थी। देयर वॉज रोटन स्मेल इन द एयर, सड़ने की स्मेल आ रही थी एयर में। द गर्ल पिक्ड अप ए स्क्वैशली बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू, एक मतलब बिल्कुल ही कुचला हुआ बनाना गर्ल ने किसको दिया, वेलू को दिया। हेयर इज़ योर फूड, ये रहा तुम्हारा खाना। वेलू वॉज शॉक्ड, वेलू जो था बहुत ज़्यादा हैरान था। आर यू गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, क्या तुम उसका बचा हुआ कचरा खाने वाले हो जो शादी में लोग फेंक देंगे, मतलब बचा हुआ खाना। छी, वट डू यू थिंक आई एम ए डॉग, छी तुम क्या सोच रही हो, मैं क्या, मैं एक कुत्ता हूँ यानी डॉग हूँ। आई ओनली टेक अनटच फूड, मैं सिर्फ बिना छुआ हुआ फूड ले सकता हूँ। हेयर सम मोर कैच, शी थ्रू हिम ए वड़ा, और एकदम से उसने वड़ा भी फेंक के दिया उसको, ये लो कैच करो। वेलू लुकड एट इट विद डिस्टेस्ट, वेलू ने उसकी तरफ बिल्कुल बिना मतलब कि टेस्ट, जैसे गंदे टेस्ट की तरह मुंह नहीं बनाते वैसे फेस बनाते हुए देखा। कम ऑन हीरो इट इट, कम ऑन हीरो ईट इट, यू थिंक आई लाइक इट, उसने कहा कम ऑन हीरो ईट इट, खाओ इसे। यू थिंक, वो लड़की ने कहा तुम्हें लगता है कि मुझे पसंद है ये। आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू इट, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ ढूंढ दूंगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फॉर यू,
मत सोचो कि मेरे पास तुम्हारे खाने के लिए खरीदने के पैसे हैं, ठीक है। यू डिड बेटर ईट वट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी। कह रहे हैं इससे अच्छा तो यही होगा, यू हैड बेटर का हैड बेटर का मतलब होता है कि उससे अच्छा तो यही होगा कि तुम्हें जो मिल रहा है वट यू गेट वो खा लो, अंटिल यू हैव योर ओन मनी, जब तक तुम्हारे पास तुम्हारे पैसे नहीं आ जाते। वेलू हेजिटेटेड, वेलू जो है हेजिटेट हो गया। हेजिटेट का मतलब तो आपको पता ही होगा, यानी नर्वस हो जाना थोड़ा बहुत। वेलू हेजिटेटेड बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन। उसका जो स्टमक था वो दोबारा से स्क्वीज होने लग गया। स्क्वीज का मतलब क्या होता है, हंगरी फील होने लग गया, ठीक है, एम्प्टी ट्विच्ड पेन होने लग गया। ही गल्प डाउन बनाना एंड वड़ा। उसने फटाफट से एक बनाना और वड़ा खा लिया। गल्प डाउन का मतलब क्या होता है, स्वेलो, निगल जाना, ठीक है। गल्प डाउन का मतलब निगल जाना। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली। उसका स्टमक जो था उसी टाइम अच्छा फील होने लग गया उसे, ठीक है। ही कुड हैव ईटन एटलीस्ट 10 times मोर बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 more बनाना विच शी एट हर सेल्फ। कह रहे वो 10 बार और भी खा सकता था ऐसे ही बनाना को, बट उसने गर्ल ने उसने सिर्फ एक ही बनाना ढूंढा था। वो खा सकता था लेकिन एक ही वो और बनाना मिला था जो कि उस गर्ल ने खा लिया था, ठीक है। इट्स टू अर्ली दे हैव ओनली इटन टिफ़िन। ये बहुत जल्दी था, उन्होंने टिफ़िन खाया था। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, अगर अभी भी तुम्हें भूख लगी है, यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच। तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब ये लोग लंच ख़त्म कर लेंगे। यू कैन वेट इफ़ यू वॉन्ट, तुम वेट कर सकते हो अगर तुम चाहते हो। आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग, मुझे काम करना है इसलिए मैं जा रही हूँ। शी पिकड अप ए कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हीप, ढेर में से कुछ बोटल्स उठाई, एंड थ्रू इट इनटू द सैक, और बोरे में डाल दी। देन शी वॉकड ऑफ, और फिर चल पड़ी। वेलू पैनिक्ड, वेलू जो है पैनिक हो गया। ही रियलाइज दैट इफ द गर्ल लेफ्ट हिम ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज एंड वट टू डू। वेलू पैनिक हो गया, घबरा गया कि अगर वो लड़की चली गई तो उसे क्या करना है, कहाँ जाना है, कोई आइडिया नहीं है। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, ये अच्छा है कि मैं उसके साथ ही रहूँ। शी सिम्ड टू नो हर वे अराउंड, ठीक है, वो अपना जो है रास्ता, शी सिम्ड उसको जानती है, मतलब उसे सारा रास्ता पता है। ही रन आफ्टर हर अगेन, उसके पीछे फिर से चल दिया। ए ही कॉल्ड, उसने बुलाया। ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, उसको लड़की का नाम भी नहीं पता था। ए व्हाट इज़ योर नेम, ए तुम्हारा क्या नाम है। ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, ठीक है, उसने उससे पूछा जल्दी जल्दी चलते हुए। शी स्टॉप्ड एंड टर्न अराउंड, फिर वो रुकी और पूछा, ओहो सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी, तुम मेरा पीछा कर रहे हो, अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम, बिना मेरा नाम जाने। जया, आई एम नॉट फॉलोइंग यू, नाम बताया उसने जया, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। व्हाट देन, फिर क्या। हु गोट योर फूड, हु गोट यू फूड, तुम्हारे लिए तुम्हें खाना, क्या तुम्हें खाना मिला, कोई खाना लाया तुम्हारे लिए। कैन आई कम विद यू, उसने पूछा क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ़ यू वॉन्ट, आ जाओ अगर तुम चाहते हो तो। द बैग इज़ फुल, बैग भर गया है। आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, मुझे अपने घर जाना है दूसरा बैग लेने के लिए। ओके, सो ये स्टोरी का सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ, कल हम थर्ड पार्ट करेंगे। ओके।